हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे लोकस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल मेंस और एडवांस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले टॉपिक होता है स्लोप। तो आइए समझते हैं स्लोप होता क्या है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो स्लोप होगा, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, स्लोप होता है tan थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये एंगल लेना है। तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा और ये थीटा होगा इंक्लाइनेशन, थीटा इज इंक्लाइनेशन। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू कितना से कितना तक हो सकता है? तो थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक हो सकता है। थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक हो सकता है। तो थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक हो सकता है। तो ये थीटा इंक्लाइनेशन है और tan थीटा इस लाइन का स्लोप है। क्लियर ना? तो अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? तो अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा मीन्स tan 30 डिग्री, इसका मतलब 1/√3। तो अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो इस लाइन का स्लोप होगा 1/√3। क्लियर ना? स्लोप समझ में आया? तो हम लोग देखते हैं एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक लाइन मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, दूसरा लाइन ये होगा, दूसरा लाइन ये होगा। तो एक जो लाइन होगा उसका थीटा ये एक्स एक्सिस से मान लेते हैं कि थीटा 1 एंगल बना रहा है, तो जिसका स्लोप हो जाएगा m1। अगर थीटा 1 एंगल बना रहा है तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा 1, मतलब m1 मान लेते हैं स्लोप। तो दूसरा स्ट्रेट लाइन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान लेते हैं कि थीटा 2 एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा 2 एंगल बना रहा है, थीटा 2। तो इसका स्लोप मान लेते हैं m2 और ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा अगर है, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं जो थीटा है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। देखिए ये पूरा एंगल यहाँ से लाइन 2 तक थीटा 2 है, लाइन 1 तक थीटा 1 है, तो ये बीच का एंगल कितना होगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्लियर ना? ये दोनों के बीच का एंगल होगा। तो अब यहाँ पे अगर ये थीटा मिल गया, अब यहाँ पे अगर लिखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1, मतलब tan a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू होगा tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 बाई 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। तो tan थीटा का वैल्यू ये होगा, इसको लिख सकते हैं m2 और tan थीटा 1 तो m1 था ना, फर्स्ट लाइन का स्लोप, तो m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे मॉड लगाएंगे क्योंकि मॉड इसलिए लगाएंगे कि थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल आएगा।
तो मॉड लगाने से थीटा के वैल्यू एक्यूट एंगल आएगा। अगर दो लाइन के बीच में एंगल पूछा जाएगा तो एंगल तो दो टाइप का बनेगा, एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। देखिए अगर ये लाइन है और ये लाइन है तो ये दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है और ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अगर एंगल पूछा जाएगा तो एक्यूट एंगल बता देंगे तो चल जाएगा काम। देखिए तो इसीलिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू ये लिखा हुआ है, मॉड लगा देंगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब थीटा एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल आएगा तो ठीक है कि दो लाइन के बीच में दो एंगल है तो एंगल जब भी पूछा जाएगा तो एक्यूट एंगल बताएंगे हम लोग। ठीक, दो टाइप का एंगल हो सकता है। अगर एक 60 डिग्री आएगा तो क्लियर है कि दूसरा 120 डिग्री आएगा, तो 60 डिग्री बोलने से भी काम हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव एंगल लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो दो लाइन के बीच का एंगल, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब मॉड लगा दिए तो ये m2 माइनस m1 के प्लेस पे m1 माइनस m2 भी लिख सकते हैं। तो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 ये हो जाएगा दो लाइन के बीच का एंगल। अब इसी में एक कंडीशन आता है कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका स्लोप में क्या कंडीशन आएगा, उसका स्लोप में क्या रिलेशन आएगा। तो इफ अगर लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल होता है उसका एंगल कितना होता है बीच का, थीटा कितना होता है 0 डिग्री ना। तो जब दो लाइन पैरेलल है तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो tan 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 होगा तो यहाँ से m1 इक्वल टू m2 आ जाएगा, m1 इक्वल टू m2। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ओके, अब यहीं से एक और कंडीशन है कि अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तब क्या कंडीशन आएगा। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो cot 90 0, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो cot थीटा हो जाएगा 0। तो cot थीटा, ये tan थीटा है ना, ये tan थीटा है, तो cot थीटा कितना होगा, तो cot थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस m1 m2 बाई m2 माइनस m1 का मॉड। अगर एंगल 90 डिग्री है मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो cot थीटा हो जाएगा 0। जब cot थीटा 0 होगा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 मीन्स m1 m2 इक्वल टू -1। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये दो कंडीशन आता है इसमें कि अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों स्लोप इक्वल होगा, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1। तो पैरेलल के लिए कंडीशन m1 इक्वल टू m2 एंड परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन m1 m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे एक और बात कि स्लोप, जो हम लोग स्लोप भी पढ़े हैं तो स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। तो स्लोप को ग्रेडियंट भी बोला जाता है, ग्रेडियंट या तो स्लोप बोलेंगे या फिर ग्रेडियंट बोलेंगे। तो अगर स्लोप तो ठीक है कि अगर किसी लाइन का इंक्लाइनेशन थीटा है तो उसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। तो और एक मेथड है स्लोप फाइंड करने का, ये होता है 2 पॉइंट फॉर्म, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट मतलब अगर दो गो पॉइंट गिवन है, जैसे अपोजिट दो गो पॉइंट है x1, y1 एंड एक पॉइंट b है x2, y2, ये दो गो पॉइंट है। तो इस दो गो पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है। a और b दो गो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट से जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है, ये दोनों पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है तो उस लाइन का स्लोप, तो उस लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म का स्लोप का फॉर्मूला हो गया।
अगर दो को पॉइंट है तो एक है x1 y1, दूसरा है x2 y2, तो इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस तरह से भी हम किसी लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं अगर उस लाइन पर दो को पॉइंट गिवन होगा तब। क्लियर ना। तो स्लोप फाइंड करने का कितना तरीका हो गया, एक तो इंक्लाइनेशन पता है तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं, इंक्लाइनेशन थीटा है तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा। अगर दो को पॉइंट गिवन है a और b तो उसका स्लोप फाइंड करना है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर दो लाइन है, दोनों लाइन का स्लोप गिवन है, दोनों का एंगल, दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो m1 इक्वल टू m2, मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक। तो एक क्वेश्चन है कि इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, if the angle between two lines is π/4 and slope of one of the line is 1/2, then find the slope of the other line। कोई दो लाइन है, एक का स्लोप 1/2 है और दूसरे का स्लोप फाइंड करना है जब दोनों के बीच का एंगल π/4 है। ओके, तो ये फार्मूला जो भी बताए हैं, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल π/4 है। तो यहाँ पे लिखते हैं tan π/4 इक्वल टू, एक का स्लोप 1/2 है और एक का स्लोप फाइंड करना है, तो जिसका स्लोप फाइंड करना है उसको m2 रहने देते हैं जी, और m1 का स्लोप 1/2 गिवन है तो वो 1/2 लिख देते हैं, m2 माइनस 1/2 बाई 1 प्लस m2 इंटू 1/2। ओके, और tan π/4 1 होता है, तो tan π/4 1, तो यहाँ हो जाएगा 2m2 माइनस 1 बाई 2 प्लस m2 का मॉड। क्लियर। अब यहाँ से मॉड इक्वल टू 1 है तो मॉड का वैल्यू या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, तभी ना उसका मॉड 1 होगा। तो यहाँ से दो तरीका होगा, 2m2 माइनस 1 बाई 2 प्लस m2 इक्वल टू आइदर 1 और 2m2 माइनस 1 बाई 2 प्लस m2 इक्वल टू -1। एक बार 1 और एक बार -1, क्योंकि इसका मॉड 1 है तो मॉड ओपन होगा, एक प्लस एक माइनस। ओके, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m2 माइनस 1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस m2, m2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा m2, 2m2 माइनस m2 इक्वल टू 3। तो जो दूसरा लाइन है उसका स्लोप या तो 3 होगा या फिर यहाँ सॉल्व करने जितना आएगा, तो 2m2 माइनस 1 इक्वल टू -2 माइनस m2। ठीक, और m2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2m2 प्लस m2, 3m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू -1/3। दूसरे लाइन का स्लोप या तो 3 होगा या फिर -1/3 होगा। यही इसमें इस क्वेश्चन में था कि दो लाइन है, एक का स्लोप 1/2 है और दूसरे का स्लोप फाइंड करना है जब दोनों के बीच का एंगल π/4 है। ओके, तो दूसरे लाइन का स्लोप आ गया या तो 3 या फिर -1/3। तो अब है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सेस। एक्सेस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है या फिर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ना ये करते हैं कि एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो अगर कोई लाइन है जो x एक्सिस को, अगर कोई लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और x को ये एज्यूम कर लेते हैं कि 3 पर कट कर रहा है, x एक्सिस को 3 पर कट कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इस लाइन में x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3,0 है। अगर ऊपर लेंगे तो कितना होगा 3,1 ऐसा मान लेते हैं, फिर 3,2 3,3, यहाँ पे 3,-1 3,-2। तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 होगा।
ठीक। तो इसीलिए ऐसा लिखा जाता है कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और x को 3 पर कट कर रहा है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 3। इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 का मतलब है ए लाइन पैरेलल टू y axis and cuts the x axis at 3। x एक्सिस को 3 पर कट कर रहा है। अगर कोई लाइन x इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक ऐसा लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस को 3 पर कट कर रहा है। ओके, तो उसी टाइप से अगर x इक्वल टू -4 लिखते हैं, x इक्वल टू -4, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस को -4 पर कट कर रहा है। ओके, ये y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस को -4 पर कट कर रहा है। तो अगर यहाँ से लिखते हैं y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2 मतलब एक ऐसा लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है और y को -2 पर कट कर रहा है। तो y इक्वल टू -2 का मतलब एक ऐसा लाइन जो y एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल है और y को -2 पर कट कर रहा है, इसका ये मतलब हो गया। तो उसी टाइप से अगर y इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, y इक्वल टू 3 मतलब y को 3 पर कट करेगा, y को 3 पर कट करने वाला एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y इक्वल टू 3 मतलब एक ऐसा लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है और y को 3 पर कट कर रहा है। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब y को 0 पर कट करेगा। तो y को 0 पर कट करने वाला लाइन x एक्सिस इटसेल्फ होता है, y को 0 पर कट करने वाला लाइन x एक्सिस ही है। तो y इक्वल टू 0 मतलब एक ऐसा लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल और y को 0 पर कट कर रहा है, मतलब ये खुद एक x एक्सिस का ही इक्वेशन है ना। तो y इक्वल टू 0 का मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। एंड x इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू, ये x इक्वल टू 3 है, इसके ठीक पहले x इक्वल टू 2 होता, फिर x इक्वल टू 1 होता, फिर x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 करेंगे तो y एक्सिस आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 एक ऐसा लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और x को 0 पर कट कर रहा है, मतलब ये खुद ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो x इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। क्लियर? तो अब है इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन मतलब किसी लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा और हम लोगों को फाइंड करना है कि उस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है एंड y इंटरसेप्ट कितना है, मतलब वो लाइन x एक्सिस में कितना लेंथ कट कर रहा है और y एक्सिस में कितना लेंथ कट कर रहा है, ये फाइंड करना होता है। तो अगर किसी लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 6, अगर किसी लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है तो यहाँ से हम लोग को फाइंड करना है x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में y = 0 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में y = 0 पुट करेंगे क्योंकि ये लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा वहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि ये लाइन x में कितना इंटरसेप्ट बना रहा है। तो y = 0 अगर रखेंगे यहाँ पे तो ये इक्वेशन आ जाएगा 2x + 0 = 6, सो x = 3। तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट है +3 ये, और इसी लाइन का अगर फाइंड करना है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट लाने के लिए x = 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। जब इस इक्वेशन में x = 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा 3y = 6, सो y = 2। तो y इंटरसेप्ट आ गया 2। तो इस तरह से इस लाइन का x इंटरसेप्ट हो गया 3 एंड y इंटरसेप्ट हो गया 2। क्लियर ना? तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y = 0 पुट करेंगे एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x = 0 पुट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इस पे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। देखिए
तो x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर ये कोई लाइन का इक्वेशन है, इसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो x इंटरसेप्ट हो जाएगा, तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड सो x इक्वल टू माइनस 12। तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा माइनस 12, मतलब x में माइनस 12 इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब x को, ये लाइन x एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में 12 यूनिट डिस्टेंस पर कट कर रहा होगा। तो इसका x इंटरसेप्ट हो गया माइनस 12, मतलब नेगेटिव x एक्सिस में माइनस 12 डिस्टेंस, मतलब 12 डिस्टेंस नेगेटिव एक्सिस में कट कर रहा होगा, इसलिए इसका x इंटरसेप्ट आ गया माइनस 12। ओके, अब इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2y इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 आ गया, मतलब इस लाइन का y इंटरसेप्ट 6 आया है। ये लाइन y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 यूनिट डिस्टेंस पर कट कर रहा होगा। तो हम लोग अभी सीख लिए किसी लाइन का x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इससे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी हो सकता है।